नमस्कार दोस्तों। एक गांव में जाट और पंडित पड़ोसी थे। पड़ोसी होने के कारण दोनों में खूब प्यार प्रेम लेन देन होता था। सुख दुख में दोनों दोनों के काम आते। अब जब दोनों के बच्चे बड़े होने लगे तो उनमें भी आपस में दोस्ती हो गई। दोनों के बच्चे एक साथ खेलते कूदते, कभी कभी एक दूसरे के घर खाना तक खा लेते। अब पंडित की आमदनी जाट से अधिक थी। जाट की खेती थी, अगर मौसम साथ ना दे तो उसके खाने के लिए अनाज बामुश्किल बचता था। उधर पंडित तो कभी ब्याह, कभी मरण, कभी बच्चा होने पर तो कभी शुभ मुहूर्त के सिलसिले इधर उधर के गांव में चलते ही रहते। थोड़ी बहुत हाथ रेखाएं भी देख लेते और भविष्य भी बता देते। इस काम के बदले चाहे अगले के पास कितने भी पैसे हो या न हो, बेचारे को देने ही पड़ते। कारण ये था कि गांव के लोग इतने पढ़े लिखे न थे, कहीं कुछ गलत न हो जाए, इसी डर के चलते हर काम में पंडित को बुला लेते। दोनों के बच्चे जब जवान हुए तो पंडित ने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए गुरुकुल भेज दिया। कुछ दिनों बाद पंडित के लड़के की गुरुकुल की छुट्टियां हुई तो वह छुट्टियां मनाने घर आ गया। जाट का बेटा और पंडित का बेटा आपस में मिले, तभी उन्हें पता चला कि गांव से 20 किलोमीटर दूर एक जगह मेला लगा है। पंडित के लड़के ने मेले में जाने की अपने बाप के सामने जिद की तो पंडित ने जाट के लड़के और उसके ऊंट को अपने बेटे के साथ मेले में भेजने के लिए तैयार करने को कहा। जाट ने कहा भी कि पंडित जी, ऊंट से तो मुझे काम है, मगर पंडित ने रुपयों की धौंस दिखाई और कहने लगा, अरे ऐसे ऊंट तो मैं 50 खरीद कर तुम्हें दे सकता हूँ। अब जाट भी कुछ न बोला, मन मार कर अपना ऊंट दे ही दिया। जाट के लड़के ने अपना ऊंट खोला और पंडित के लड़के को बिठाकर मेले की तरफ चल पड़ा। दोनों ने सारे दिन मेले में खूब मौज मस्ती की। सांझ ढली तो दोनों वापस घर को चले। तभी रास्ते में जाट के ऊंट की नकेल टूट गई। तभी जाट के लड़के ने बड़े ही सहज भाव से पंडित से उसकी जनेऊ की तरफ इशारा करके कहा, यार, तुम्हारे गले में जो यह रस्सी का टुकड़ा पड़ा है, इसे जरा मुझे दे दे ताकि मैं इस टूटी हुई नकेल को जोड़ सकूं। पंडित का लड़का गुस्सा होते हुए बोला, मालूम होता है तुम निपट गंवार हो। जनेऊ भी कभी इस तरह काम में लाई जाती है। यह तो बहुत ही पवित्र धागे से बनी होती है। हवन और मंत्रों के बीच गुरु इसे धारण कराता है। इसे धारण करने के बाद मनुष्य को ओम ए पवित्र पवित्रो व मंत्र के साथ त्रिकाल संध्या करनी पड़ती है तथा ओम भूर्भुवः स्वः के साथ गायत्री मंत्र का जाप भी करना पड़ता है। जब जनेऊ बदलना होता है तब यजो पवित्र परम पवित्रम मंत्र के साथ इसे बदलना पड़ता है और पुराना जनेऊ पीपल के नीचे ले जाकर पधारना पड़ता है। जिस जनेऊ का इतना महत्व है उसे तुम ऊंट की नकेल जोड़ने के काम में लेना चाहते हो। कितनी बेहुदगी की बात है यह। इस तरह के वचन तो कहने और सुनने से भी पाप लगता है। मुझे पता नहीं था तुम अभी तक इतने गंवार हो। जाट के लड़के को कुछ समझ न आया। वह सोचने लगा कि यह क्या अंट संट बक गया है, लेकिन वह इतना जरूर समझ गया था कि यह उसे जनेऊ बिल्कुल नहीं देगा। इसलिए उसने पंडित के लड़के की जनेऊ जबरदस्ती खींच ली, जिसके कारण दोनों ऊंट से गिरे सो गिरे। दोनों को चोट भी आई। कई देर तक दोनों उठ न पाए तो जाट का ऊंट किधर का किधर निकल गया। जैसे तैसे दोनों लड़के घर पहुंचे और सारी कहानी अपने अपने बाप को सुनाई तो जाट और पंडित का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। जाट को अपने बेटे को चोट लगने का इतना गम न था जितना उसके ऊंट खोने का गम था। उधर पंडित अपने बेटे की हालत देखकर दुखी हुआ जा रहा था और जाट और उसके बेटे पर बरस रहा था। सालों भर का प्यार प्रेम एक पल में मिट्टी में मिल गया। अब दोनों परिवार एक दूसरे को फूटी आंख न सुहाते। जाट ने अपने ऊंट को खूब ढूंढा मगर उसका ऊंट न मिला। उसका ऊंट क्या खोया, उसने तो खाट पकड़ ली। जाटनी ने कहा, थोड़ा हौसले से काम लो जी। रही बात ऊंट खोने की,
ऊंट की कीमत तो मैं पंडित से वसूल करके ही रहूंगी, चाहे मैंने उसके लिए कितना भी बड़ा झूठ क्यों न बोलना पड़े। कुछ दिन गुजरे कि जाट पर एक मुसीबत और आन पड़ी। हुआ यूं कि जाट की बेटी, जिसका नाम लाजो था, उम्र जिसकी 16 से 17 वर्ष थी, अचानक उसे पेट में दर्द हुआ और वह चल बसी। कुछ दिन गुजरे कि पंडित की बेटी, जो लाजो की हम उम्र थी, उसको जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके कारण उसकी भी मौत हो गई। अब गांव के कुछ लोगों ने कहा कि पंडित अपनी बेटी के हाथ की रेखा न देख पाए, उसे पता न था कि उसके घर में सांप है। लोगों ने कई तरह की बातें बनाई और इधर उधर कानाफूसी की, जिसके चलते अब उस पंडित पर से लोगों का विश्वास उठने लगा। अब जाटनी एक दिन पंडित के घर जा पहुंची। पंडित तो था नहीं, मगर पंडिताइन जाटनी को देखकर खूब रोई। जाटनी कहने लगी, रोने से अब क्या होगा, मैंने भी अपनी बेटी के गम में खूब आंखें बहाई हैं। मैं तो बस औलाद के लिए ही आई हूँ। मेरी बेटी और तेरी बेटी में मैंने कभी फर्क नहीं किया, मगर कल रात को मुझसे तेरी बेटी का रोना देखा न गया। पंडिताइन बोली, अरे वह कैसे, मेरी बेटी के बारे में जरा और बताओ, तुम्हें कैसे पता कि वह रो रही थी। जाटनी कहने लगी, कल तेरी बेटी मेरे सपने में आई थी, जो रो रो कर कह रही थी कि मेरे इतने जेवर थे जो मैं घर में छोड़ आई हूँ। अब यहाँ स्वर्ग में तो मेरी उम्र की सब लड़कियां जेवर पहने घूमती हैं, सब सजी संवरी रहती हैं, मगर मैं सज संवर नहीं सकती। काकी, मेरी माँ से कहना मेरे जेवर भिजवा दे। जाटनी फिर अपने घर जाने के लिए पलटते हुए कहने लगी, अगर उसके जेवर मुझे दे दे तो मैं तेरी बेटी के पास उन्हें भिजवा दूं। मैं भी अपनी बेटी के पास कुछ जेवर भेजूंगी। अब पंडिताइन ने सारे जेवर जाटनी को दे दिए। जाटनी तो राम राम कहकर अपने घर को आई और जाट को सारी कहानी बताई और कहा कि इन जेवरों को बेचकर एक ऊंट लाओ तो मेरे मन को तसल्ली मिले। उधर जब पंडित घर आया तो पंडिताइन ने उसे भी सारी बात बताई। पंडित समझ गया कि जाटनी अब इसे उल्लू बनाकर चली गई है। वह जल्दी से अपनी घोड़ी लेकर जाट के पीछे भागा। जाट भी उन जेवरों को लेकर शहर जा रहा था। पंडित को आता देखा तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया। पंडित ने घोड़ी को पेड़ के नीचे रोका और जाट से जेवर मांगे। जाट ने कहा, हमने कोई चोरी नहीं की पंडित, पंडिताइन ने खुद दिए हैं। अगर आप पेड़ पर चढ़ सको तो आओ और ये जेवर ले जाओ। उधर मुश्किल से पंडित पेड़ पर चढ़ा तो इधर जाट ने पेड़ से घोड़ी पर छलांग लगा दी और घोड़ी को लेकर भाग गया। पंडित ने सोचा कि घोड़ी तो अब हाथ आने से रही, क्यों न जाट के हाथों अपना अपमान करवाने की बजाय थोड़ा पुण्य ही कमा लूं। पंडित ने जोर से आवाज दी, अरे ओ चौधरी, चौधराइन से कह देना कि यह घोड़ी भी मेरी बेटी को दे दे और कह दे कि माँ ने जेवर भेजे हैं और तेरे बाप ने यह घोड़ी भेजी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।